इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधे के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एस्क्रोफुलोसा ग्रुप की कुछ औषधीय पौधों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको मेलेसिया ऑफिसिनालिस है ना, इसके अलावा इसको लेमन ग्रास के नाम से भी जानते हैं, और लोबेलिया इन्फ्लाटा और सिनकोना ससिरोवा। इन 3 औषधीय पौधों का हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं सब औषधीय पौधों को मिश्रित करके आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का निर्माण किया गया है। आज हम एस्क्रोफुलोसा ग्रुप की औषधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेलेसिया ऑफिसिनालिस, सबसे पहले औषधि होगा मेलेसिया ऑफिसिनालिस। और दूसरे नंबर की औषधि है आपको, दूसरे नंबर की औषधि देंगे आपको लोबेलिया इन्फ्लाटा, है ना। लोबेलिया इन्फ्लाटा। और तीसरे नंबर की औषधि है आपको, तीसरे नंबर पर सिनकोना आपको ससिरोवा, है ना। सिनकोना ससिरोवा। ये 3 औषधियों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेलेसिया ऑफिसिनालिस। यह औषधि है आपको हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, है ना, जैसे अनिद्रा, है ना, तनाव, चिंता को दूर करती है, घबराहट को ठीक करती है ना, और हमारे सिर में दर्द हो इसको भी ठीक करती है। इसके अलावा इस औषधि में विटामिन सी और बी भी पाई जाती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है ना। इसके अलावा यह औषधि जो है आपको एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है। इसके अलावा एंटी पैरासिटिक भी होती है ना, और ये जो है बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर को सुरक्षा करती है। और ये औषधि माउथ कैविटी के संक्रमण, मुख में आपको स्टोमेटाइटिस हो या फिर आपको मसलों में सूजन हो, दर्द हो, या उससे ब्लड आ रहा हो, है ना, इसको ठीक करती है। और इसके अलावा आपको कोल्ड सोर, है ना, जो मसलों में आपको माउथ कैविटी में कोल्ड सोर होता है उसको ठीक करती है। और यह वजन को भी नियंत्रित करने का काम करती है ना। ये कौन औषधि? मेलेसिया ऑफिसिनालिस। इसके अलावा यह औषधि जो है हमारे लिपिड प्रोफाइल, है ना, लिपिड प्रोफाइल में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपको गुड कोलेस्ट्रॉल है, इनको आपको सुधारने में, है ना, इसके लेवल को सुधारने में मदद करती है। कौन? मेलेसिया आपको ऑफिसिनालिस, है ना। इसके अलावा ये जो है आपको स्किन डिजीज, त्वचा रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है ना। और इसके अलावा पाचन क्रिया के रोग, जैसे आपको पेट में गैस बन रहा हो, इंडाइजेशन हो, है ना, डायरिया हो, मिचली हो, इसको ठीक करने का काम करती है। और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोग जैसे डिस्मेनोरिया को ठीक करने में भी मदद करती है। ये औषधि जो है आपको S11 में मिश्रित की गई है। दूसरे नंबर की औषधि है लोबेलिया इन्फ्लाटा, है ना। तो लोबेलिया इन्फ्लाटा ये औषधि जो है आपको क्या, इसकी सबसे बेहतरीन आपको है, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है को भी ठीक करती है, जैसे तनाव हो, चिंता हो, है ना, घबराहट हो, अनिद्रा हो, इसको ठीक करती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन के डिजीज में आपको जैसे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, है ना, इसको ठीक करती है। बलगम को, हमारे गले में बलगम फंसा हुआ है तो बलगम को निकालने में भी, बाहर निकालने में मदद करती है। और इसके अलावा ये इंडाइजेशन, गैस, है ना, अपच को ठीक करने में मदद करती है। पेट में दर्द हो इसको भी ठीक करती है ना। इसके अलावा ये आपको औषधि जो है
हमारे शरीर के पाचन अंगों को ठीक करने के अलावा, है ना, शरीर में विषाक्त पदार्थ हो उसको बाहर निकालने काम करती है उल्टी कराकर, है ना। कोई पॉइजन खा लेता है उसको ये औषधि को देकर उल्टी कराकर उसको ठीक किया जा सकता है ना। और यह हमारे कुछ बैड हैबिट, है ना, गंदे आदत, जैसे आपको करना, ये आपको जैसे स्मोकिंग करना, है ना, नशा करना को या धूम्रपान को आदत को छुड़ाने में मदद करती है। इसके बाद हम आते हैं सिनकोना ससिरुबा, है ना। सिनकोना ससिरुबा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और इसी आपको यह औषधि जो है हमारे आपको मलेरिया बुखार को ठीक करने में मदद करती है और ये आपको सिनकोना कैलेसिया ग्रुप की ही औषधि है। इसके पहले हमने सिनकोना कैलेसिया के बारे में मदद किए थे, तो सिनकोना कैलेसिया ग्रुप की औषधि है और ये भी आपको मलेरिया फीवर को और साथ साथ अन्य फीवर को भी ठीक करने में मदद करती है। पाचन अंगों के रोग जैसे भूख को बढ़ाने में मदद करती है और पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। इसके अलावा यह औषधि आपको टॉनिक के रूप में भी कार्य करती है और एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है। बाहरी आपको संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक भी करती है ना। और यह औषधि जो है आपको पेन किलर के रूप में भी काम करती है। मसल्स में पेन हो, जॉइंट में पेन हो, उसको ठीक करती है, हेडेक को ठीक करने में मदद करती है। अगले वीडियो में बाकी कुछ हम एस्क्रोफलोसो ग्रुप के अन्य औषधियों का अध्ययन करेंगे।